जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन वास्तविक सुख जिसको प्राप्त करना है उससे वह बहुत कोसों दूर रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दुख को हरण करने वाली और सुख को प्राप्त करने वाले ऐसी शिक्षा देने की बात गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु जब आत्मकल्याण की बात करते हैं, सुख प्राप्ति की बात करते हैं, तो वास्तव में सुख किसमें है उसी की वह बात बताते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर पर्व मना रहे हैं और पर्व के दिनों में आप बहुत ही धर्म ध्यान में तल्लीन होकर के व्रत उपवास आदि कर लेते हैं और इसके साथ साथ आत्मकल्याण के दृष्टि से आप बहुत कुछ कर लेते हैं। किस लिए करते हैं कि वैसे संसारी प्राणी इस सांसारिक दुखों से मुक्त होकर वास्तविक सुख को प्राप्त करने की दृष्टि रखते हैं। लेकिन सुख किसमें है और सुख किसमें प्राप्त हो जाता है, कभी आपने विचार किया? क्योंकि सुख न सत्ता में है, सुख न अर्थ में है, न सुख काम में है, वो तो आत्मा के भीतर ही सुख प्राप्त होगा। इसीलिए जैसे फूल की गंध फूल में होती है, शक्कर की मिठास शक्कर में होती है, दीपक का प्रकाश दीपक में होता है, उसी प्रकार आत्मा का सुख आत्मा के भीतर होता है। और इसीलिए उस आत्मा के बारे में हमें चिंतन करना है। आज तक हमने उस आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इस शरीर और आत्मा का अनंत काल से संबंध है। अनंत काल से संबंध होते हुए हमने शरीर को महत्व दिया और शरीर को ही हम शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए हम उद्यम करते हैं। जितना भी मेहनत करते हैं, जितना भी अर्थ कमाते हैं और जितनी भी क्रियाएं हमारी होती है वह शरीर को दृष्टिकोण लेकर के हमारी क्रियाएं होती है। और इन्हीं इंद्रिय सुखों के पीछे हम भागते जा रहे हैं। इस दुनिया में भागा दौड़ी जो चल रही है वह इंद्रिय सुखों के पास और भौतिक सुखों के पीछे ही भाग रही है। और इसीलिए हम जिस ओर भाग रहे वहाँ पर सुख नहीं है, वह तो एक सुखाभास है। क्योंकि जिस प्रकार से आकाश धरती पर टिका हुआ सा नजर आता है, आप देखिए कहीं से भी आप खड़े होकर के देख लीजिए, आकाश कहीं टिका हुआ सा नजर आता है, लेकिन मृग मरीचिका के समान जिस प्रकार मृग वह जब प्यास से पीड़ित हो जाता है तब पानी पीने के लिए वह आकाश को जहाँ टिका हुआ सा नजर आता है तो वह पानी समझ करके दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते चला जाता है और दौड़ते इतना दौड़ लगाता है, लेकिन जितना वह आगे चला जाता है उतना वह पानी बहुत दूर नजर आता है। इस प्रकार करते करते वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। उसी प्रकार हम भी उस भौतिक चकाचौंध के पीछे इतने भाग रहे, इतने दौड़ लगा रहे कि हमें कोई और कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप कितना भी दौड़ लगाए, कितने भी आगे जाने का प्रयत्न करिए, लेकिन वहाँ एक सुखाभास ही नजर आएगा, वहाँ वास्तविक सुख कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। और वास्तविक सुख यदि ढूंढना है तो वह तुम्हारे पास है। लेकिन जिस प्रकार कहा जाता है ना, जब मृग जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग, वह उसके नाभि में ही उसका गंध होता है, लेकिन उस गंध को वह इधर उधर ढूंढने लगती है। उसी प्रकार हम भी वास्तविक सुख तो हमारे भीतर है, हमारे आत्मा में, लेकिन फिर भी हम पंचेंद्रिय विषयों में और भौतिक साधनों में सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। और इस प्रकार ढूंढते ढूंढते हमारे जीवन में बहुत सारे पाप भी हो जाते, बहुत सारे गलतियां भी होती है, क्योंकि संसार में कई अच्छे कई बुरे दिन हमेशा आते रहते, कभी चढ़ाव उतार जीवन में आते रहते, लेकिन फिर भी हम उस सुख को पाने की ललक रखते हैं और उसको पाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन वास्तविक सुख हमें प्राप्त करने की ओर हमें देखना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुख
सुख सो वो आत्मिक सुख नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक सुख एक क्षणिक पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार किसी को खुजली की बीमारी होती है तो जिस समय वह खुजाते लगता है तो खुजाते समय उसको बहुत अच्छा लगता है, और इतना खुजाता है कि वह चरम सीमा तक वह ये करता है। लेकिन उसके बाद जब खुजाते उसमें से जब चमड़ी उधेड़ जाती है और उसमें से खून आने लगता है, तो उसके बाद जो पीड़ा होती है, उसके बाद जो दुख होता है और उसका दर्द जो जब शुरू हो जाता है तो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम पंचेंद्रीय विषयों के सुख के पीछे भाग रहे, लेकिन इस कर्म का जब उदय आएगा तो हम कह नहीं सकते कि किस प्रकार का कर्म का उदय आएगा। लेकिन हमने जैसे 10 लक्षण पर्व में बताया था कि पांचों इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के पीछे सभी कुछ प्राणी अपने अपने प्राण गंवा देते, तो जो पांचों इंद्रियों को लेकर के जब उसके अधीन हम हो जाते तो हमारी क्या दशा होगी, ये विचार करने की बात है। इसीलिए जब इन पापों से बचने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के शरण में चले जाते, क्योंकि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। इसलिए हम जिनेश्वर भगवान के चरणों में जाकर के कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार में आपके अलावा कहीं पर भी शरण योग्य स्थान नहीं है। कहीं पर भी चले जाए, जहाँ पर हमने सुख समझते वहाँ पर चले जाते, लेकिन वहाँ पर भी सुख नहीं मिलता। हम यहाँ वहाँ ढूंढते चले जाते। ये इंसान स्वर्गों में सुख चाहता है, स्वर्गों में सुखी मानता है, लेकिन स्वर्ग जाता है तो वहाँ का दुख कुछ अलग होता है। और वह स्वर्ग की देवता वह नीचे मनुष्य में आना चाहता है, क्योंकि वह नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। क्यों कहा? क्योंकि वह स्वर्ग के देवता मनुष्य बनने के लिए तरसते और हम स्वर्ग में देवता बनने के लिए तरसते, क्योंकि हम वहाँ पर सुख देखते हैं, लेकिन देव लोग यहाँ पर मनुष्य भाव में सुख देखते हैं, क्योंकि इसी पर्याय से हमारा आत्मा का कल्याण होने वाला है और शाश्वत और अविनाशी से मोक्ष रूपी सुख को हम प्राप्त करने वाले, और उसी सुख के लिए हम उद्यम कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे ज़िंदगी में अच्छे बुरे कर्म करते, जिस किसी के साथ भी व्यवहार करते और उनमें और हमारे दोस्त है, भाई बांधव आदि, इन सब के बीच में रहते हुए हम लोगों से भी कुछ गलतियां होती है, और जब गलतियां होती है तो उस गलती को क्षमा मांगने के लिए हम उनके पास जाते हैं और गलती की क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती है, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं तो कैसे किस रूप में मांगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्षमा का महत्व कितना है, क्षमा हम क्यों मांगते हैं, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के भी हम भक्ति करते, स्तुति करते, क्षमा का भाव करते, अपनी गलती का प्रायश्चित हम भगवान के सामने भी कहते हैं। और इसीलिए जब कभी हम संसार में कोई कर्म करके जिनेंद्र भगवान के दरबार में जाते हैं तो उनके सामने गदगद होकर के हम भक्ति भाव से पूजन करते हैं, तो आधा पाप तो वहीं पर गल जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब प्रायश्चित प्रत्यक्ष रूप से गुरु के सामने ले लेते तो और जब उस प्रायश्चित को पूर्ण कर लेते तो पूर्ण रूप से उस पाप से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए हम उस क्षमा की महत्ता कितनी है, ये एक आचार्य ने हमें कहा है कि पुष्प कोटि समम स्तोत्रम। देखिए, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, एक बार हम ये कर लेते फिर विश्लेषण कर लेते। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपम, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। देखो, करोड़ों पुष्पों से हम भगवान की भक्ति करके जितना हम पुण्य करते उतना पुण्य एक बार भगवान की अच्छे मन से स्तुति करने से उतना पुण्य प्राप्त होता है। और स्तोत्र कोटि समम जप, अब करोड़ों स्तोत्र पाठ करके जितना आप पुण्य प्राप्त करते हो उतना एक बार भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाप करते, ध्यान करते तो उसके बराबर हो जाता है।
और जप कोटि समम ध्यानम, और करोड़ों जप करके जितना तुम अपना पाप के निर्जरा करते हो उतना एक बार ध्यान करने से, शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके, मोह माया के प्रति हमारी आसक्ति छोड़ करके जब हम भगवान का ध्यान करते तो उस समय वह करोड़ों जप करके जितना हमने पुण्य कमाया था उतना एक बार ध्यान करने से हो जाता है। और ध्यान कोटि समम क्षमम, और जब हम करोड़ों बार ध्यान करके जितने हम कर्म की निर्जरा करते हैं उसमें एक बार क्षमा करने मात्र से उतना पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उस क्षमा का महत्व इतना बड़ा है कि हम उस बात को समझते नहीं हैं। लेकिन हम जो क्षमा मांगते हैं किससे, कैसे मांगते हैं? क्योंकि क्षमा का भी एक दायरा होता है। क्योंकि आजकल तो एक फैशन हो गया कि भैया 10 लक्षण पर्व आता है तो वह 10 दिन तक धर्म मनाएंगे और आखिरी दिन क्षमावानी पर्व मनाएंगे। और क्षमावानी पर्व मनाते समय कैसे मनाते हैं, एक छोटी सी कविता में हम आपको बताना चाहेंगे। पर्युषण वर्ष में सिर्फ एक बार मनाते हैं, पर्युषण वर्ष में सिर्फ एक बार मनाते हैं। वीतरागता संदेश सुनते नहीं हम सुनाते हैं। विश्व शांति के लिए 10 सूत्र बताते हैं और जिन पर हम उन्हीं दिनों पर चलते हैं। उसके बाद क्षमावानी पर्व आता है। बीते दिनों की गौरव गाथा हम गाते हैं, उनमें भी अपना जौहर दिखाते हैं। शत्रु से नहीं मित्र से हम क्षमा मांगते हैं। उस दिन तो हजारों क्षमावानी कार्ड बांटे जाते हैं, लेकिन सही मायने में हम कहाँ किसको हमने क्षमा कर दे पाते हैं, हम कहाँ किसको क्षमा कर पाते हैं। यही तो बात है, समझना है। जब भी हम क्षमा करने की बात आती है तो हम अपने मित्रों के साथ ही क्षमा मांगते हैं, लेकिन वास्तव में जिसके साथ झगड़ा हुआ, जिसके साथ हमारी बोलचाल बंद है, उनके सामने जा करके हम कभी क्षमा नहीं मांगते। और वो भी तुम्हारे सामने क्षमा मांगने नहीं आता, और यहाँ पर बैठा भी होगा तो उसका मुंह मोड़ करके दूसरे दोस्त के साथ क्षमा मांगेंगे, लेकिन उससे नहीं मांगेंगे। और क्योंकि ये कषाय जो हमारे भीतर है, ये जन्म जन्मांतर में वह कषाय न जाए, ध्यान रखना। क्योंकि यदि वह कषाय, देखो ये होना चाहिए कि क्षमा होना चाहिए, क्षमा का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। क्योंकि ये हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार किसी से झगड़ा हो गया तो बोलचाल बंद, भैया ये तो हमारा दुश्मन हो गया और इसलिए हम बातचीत नहीं करेंगे। यदि कोई समझा अरे पत्थर की लकीर, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। इस प्रकार हम सोचते हैं जय कितना बड़ा कर्म हम बांध रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। बहुत बड़ा पाप कर्म का हम बंद कर रहे हैं। एक प्रकार का कषाय, इतना बड़ा अनंतानुबंधी कषाय का बंद आप इसमें कर लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार अनंतानुबंधी के साथ यदि कषाय यदि आपने बांध लिया तो जन्म जन्मांतर में भी वह कषाय वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। जैसे राम और रावण का और लक्ष्मण, इन तीनों का कई भावों से इस प्रकार का युद्ध चल रहा था, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि आप यदि रामायण पढ़ेंगे और उसमें ये सब उल्लेख मिलता है कि कई भावों से रावण का जीव एक श्रीमंत परिवार का लड़का था और सीता का जीव एक बहुत गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। उस बाप ने पैसों को लालच में उनके साथ शादी शादी निश्चित करता है, लेकिन सीता का जीव उस राम के जीव को चाहता है। इसलिए लक्ष्मण का जीव वह और राम का जीव भी सीता के प्रति आकर्षित था, लेकिन रावण का जीव सीता को चाहता और पैसे के बलबूते पर उनको हासिल करना चाहता है। लेकिन वहाँ पर यह स्थिति निर्माण होती है कि हर भाव में
वह रावण का जीव सीता को जीव को चाहता है, और सीता का जीव राम को चाहता है, और राम का जीव सीता को चाहता है। इसीलिए लक्ष्मण वो सीता के जीव को राम के साथ विवाह करने के लिए हर भव में रावण का वध करता है। इस प्रकार कई भव तक वह वैर चलता चला आया, क्योंकि ये जन्मजात वैर होता है, और ये परंपरा से जो वैर बनता है वह भव भव तक चला जाता है, और ये बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसमें दोनों जीवों में दोनों में सिर्फ नाम सुन करके कषाय भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और मारने के काटने के भाव उसमें होते हैं, कितना कर्म बंद करते। लेकिन जब जिस समय राम लक्ष्मण और सीता के पर्याय में जब आए, और उसमें से एक जीव कब, जब राम मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद वैर समाप्त हो जाता है, वैर समाप्त हो जाता है, और वही सीता का जीव, और वही लक्ष्मण का जीव, और वही रावण का जीव भविष्य में ये भी मोक्ष जाएंगे, और रावण भी तीर्थंकर बनेगा, लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेगा। लेकिन राम का जो रावण का जो जीव है वह विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर बनेंगे, और सीता का जीव उसी रावण के समोह शरण में गणधर बन करके वहाँ पर दिव्य ध्वनि का वो प्रसारण करेगी। देखो ये संसार की विचित्रता, किसके साथ कैसा संबंध और कहाँ से कैसे, ये सब वैर जब भूल जाते हैं तब इसी प्रकार के संबंध निर्धारित हो जाते हैं। आज वर्तमान में सीता का जीव 16 स्वर्ग में प्रतींद्र के रूप में है, और वहाँ से जब भी जहाँ पर भी रावण का तीर्थंकर के रूप में हो जाएगा, उस समय वह सीता का जीव उनके समोह शरण में गणधर बन करके वो भी मोक्ष जाएंगे। इसीलिए संसार बहुत विचित्र है, इसीलिए किसी के साथ वैर करना है तो इस प्रकार का कभी वैर नहीं होना चाहिए। जितना भी आप झगड़ा कर लीजिए, लेकिन बोलना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, क्योंकि यही तो एक रास्ता है। क्योंकि उस शत्रु का भाव कम करने के लिए, एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव है वह छोड़ने के लिए सबसे बड़ा ये शस्त्र है कि आप बातें करते रहिए। यदि वह सामने वाला तुम्हें तिरस्कार करता है, हो सकता है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार तुमसे वो बात नहीं करता, मुंह फेरता है, मुंह फेर करके गाली भी दे देता है, लेकिन आप अपने मन में कभी वह वैर का भाव मत करना। आप जानते हैं कि पार्श्वनाथ का जीव और कमट का जीव ये कई भावों से आपस में, क्योंकि कमट का जीव तो हमेशा मरुभूति के जीव को हमेशा चलाया, हमेशा उसको मारा है, कष्ट दिया है, लेकिन वह मरुभूति का जीव जो पार्श्वनाथ बने, उन्होंने कभी भी किसी भी जन्म में अपने भाई के प्रति द्वेष की भावना नहीं पाली, और इसीलिए सबसे पहले वो मोक्ष को प्राप्त हुए। और उसी परिणामों के हर भाव में वह किसी ना किसी रूप में मार देता है, काट देता है, या सर्प के रूप में आपको काट देता है, या व्याघ्र के रूप में आकर के उसको निगल लेता है, मार देता है, लेकिन फिर भी समता भाव के साथ मरण करके वह पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग चला जाता, हर बार स्वर्ग चला जाता है, और ये मर करके नरक चला जाता। इस प्रकार जन्म जन्मांतर में इनका वैर होता रहा, लेकिन एक तरफा वैर चलता रहा, लेकिन एक तरफा वैर का भाव नहीं, वहाँ तो समता भाव, और इसी के कारण वो पार्श्वनाथ का जीव वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए जो भी गलती हमसे हो जाती है तो उस गलती का प्रायश्चित करने का भाव रखना चाहिए। यदि किसी से भी यदि हम किसी छोटे के साथ भी यदि होता है, बड़ों के साथ भी यदि कोई हमारे व्यवहार में गलती होती है तो क्षमा का भाव रखना चाहिए। इसीलिए बड़ों का प्यार रखना चाहिए, और बड़ों के प्रति हमारा क्षमा का भाव होना चाहिए। उनके चरण छू करके क्षमा मांग लेना चाहिए जो बड़े होते हैं, और यदि छोटों से गलती होती है तो स्नेह से उसको पुचकरा करके उस गलती को एहसास उसको बताना चाहिए कि भैया ये अपने से गलती हो गई, लेकिन हम तो बड़े हैं, छोटे से क्षमा कैसे मांगे।
ईगो टकराता है। ये संसार में बहुत विचित्र दशा है, क्योंकि हर प्राणी, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। घर गृहस्थी में भी जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो कौन पहला बोलेगा? हाँ, हमारे साथ झगड़ा हुआ है तो आपस में 2-3 दिन तो बोलेंगे नहीं, लेकिन आखिरी वक्त उसी घर में रह रहे तो कि कोई ना कोई बोलेगा और आपस में वो सुलझा लेगा। वो बात है, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी एक ऐसा जीवन होता है, लेकिन उसमें भी समझौता करके हमें चलना होता है। क्योंकि यदि छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि विवाद करते रहेंगे तो कोर्ट में जा कर के खड़े हो जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो क्या गति होगी? आप जानते हैं कि वह गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन वहाँ जब नहीं रहेगा तो हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? क्योंकि उसके साथ बच्चों का क्या होगा, कभी ये भी विचार करना चाहिए। क्योंकि झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन उस झगड़े का रूप इतने बड़े लेवल तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपस में सुलझाना भी चाहिए। कभी कभी होता है कि एक यदि झगड़ा हुए तो एक तो समता भाव रखना चाहिए और प्यार से उसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो निश्चित वह एक ना एक दिन वो भी पिघल जाएगा और वो भी पिघल जाएंगे, और दोनों में आपस में पुनः वह प्यार पनपेगा। और इसीलिए सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भाव में विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। यानी सत्वेषु मैत्री, यानी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, और गुणी जनों के प्रति प्रमोदित भाव रखना चाहिए, उनका आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए। और क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रतम, जो दुखी है, कष्टी है और परेशान में है, ऐसे जीवों के प्रति करुणा का, दया का भाव रखना चाहिए। और माध्यस्थ भावों में विपरीत वृत्तु, जहाँ पर विपरीत परिस्थिति है, सामने वाला व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, तो वहाँ पर माध्यस्थ रहना चाहिए। और उसकी प्रतिक्रिया कुछ भी मत करो, अपने आप सामने वाला शांत हो जाएगा। इसीलिए और सदा ममात्मा विदधातु देव, हे भगवान इस प्रकार हमें बुद्धि दे और इस प्रकार का हमें सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार हम सभी जीवों के प्रति ऐसे मैत्री भाव रखते हुए इस प्रकार का हम कार्य करते जाएं। क्योंकि गलती हमारे जीवन में हो जाती है, लेकिन जो गलती छोड़ बैठे हैं हम उन्हें भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधारता है उसे हम इंसान कहते हैं, और समझे न गलती को उसे नादान कहते हैं। जो गलती पर करे गलती वह शैतान कहा जाता है। इसीलिए हम वह दया और करुणा का भाव रखते हुए, हम सभी प्राणी मात्र के प्रति दया दृष्टि रखते हुए क्षमा का भाव रखना चाहिए। इसीलिए खम्मामि सव्व जीवानम सव्वे जीवा खमंतु में मैत्य में सव्व भूदेषु वैरम मज्जम न केनवी वैरम मज्जम न केनवी। सभी जीवों के प्रति क्षमा चाहता हूँ और क्षमा करता हूँ। सभी जीवों को मैं क्षमा भी करता हूँ। और मैत्री में सर्वभूतेषु, यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए वैरम मज्जम न केनवी, और किसी के साथ मेरा वैर भाव न हो। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी के साथ जय बोलो महावीर भगवान। बोलिए पावन सागर जी महाराज।